हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बाल विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या है मेरे दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक बार सीटेट की परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी किसका? अल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने किया था, जो कि एक कनाडा के निवासी थे, कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत 1977 ईस्वी में दिया था। कितना ईस्वी में? 1977 ईस्वी में दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया वो प्रयोग किसके ऊपर किया? एक बेबी डॉल के ऊपर किया। इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया? एक बेबी डॉल के ऊपर किया। ये जो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इनके कुछ उपनाम है या इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, उसे भी आपको जान लेना चाहिए। जो है पहला क्या? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा क्या है? अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा है मॉडलिंग का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले इनके सिद्धांत को देख लेते हैं। इनका सिद्धांत था क्या? इनका सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। क्या किया जाता है? दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है, अमान्य व्यवहार को नकार दिया जाता है। दूसरे का मतलब, यानी कहने का मतलब है, बच्चा जो है वो दूसरे के व्यवहार को देखकर ही लर्निंग करता है, अधिगम करता है, सीखता है। उसके परिवार में जिस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, उसका बड़ा भाई जिस प्रकार का बिहेव करेगा, जैसा भाषा बोलेगा, उसकी माँ जो है वो जैसा बिहेव करेगी, उसकी माँ जैसा बिहेव करेगी, उसके पिता जैसा बिहेव करेंगे, वो बच्चा भी वैसा ही व्यवहार को सीख लेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो परिवार का व्यवहारिकता है, एक दूसरे से बात करने का तरीका, वो बिल्कुल सौम्य और सरल होना चाहिए, ताकि उस परिवार में जो छोटे बच्चे हैं वो उसको देखकर सीख सकें। अगर मान लीजिए किसी छोटे बच्चे के माता पिता इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली इंग्लिश भाषा को सीख जाता है। जैसे उसके पिता व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। यही जो थ्योरी है वो किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया था, कि बच्चा जो है अपने आस पड़ोस से, अपने समाज से देखकर जो है अनुकरण करके सीखता है। अब देखिए, अवलोकनात्मक का क्या मतलब है? अवलोकन करना, किसी चीज को देखकर किस प्रकार से वो व्यवहार कर रहा है, कैसे वो बैठा हुआ है, कैसे वो खड़ा होता है, कैसे वो चलता है, इस चीज का अवलोकन करके जो सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण भी वही बात है मेरे दोस्तों, दूसरे को देख के, दूसरे का नकल करके जो सीखा जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? अनुकरणात्मक सिद्धांत। अगला मॉडलिंग के द्वारा भी सीखा जाता है। मॉडलिंग ये हो गया कि आदर्श को फॉलो करना। आपका जो आदर्श होगा, मान लीजिए आपका आदर्श आपका टीचर होगा, आपको जो टीचर पढ़ाया वो टीचर आपका आदर्श होगा, तो आपके टीचर जो चीज करते हैं आप भी वही करना चाहेंगे। इसलिए कहा जाता है शिक्षक का व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का आदर्श वो होता है। अगर कोई शिक्षक मान लीजिए धूम्रपान करता है, तो उसके बच्चे भी धूम्रपान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक को धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप लोग को भी धूम्रपान से बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कभी न कभी शिक्षक बनेंगे और छात्रों के बीच में जाएंगे। अगर ऐसी आदतें पड़ी रहेंगी तो आप लोग भी धूम्रपान करेंगे और आपके बच्चे भी वो चीज़ को सीख सकते हैं। इसलिए आप अपने आदत को इस प्रकार से बनाइए ताकि उसका बुरा प्रभाव जो है दूसरे पर ना पड़े। ऐसा बनाइए अपने आदत को कि उसका अच्छा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पर पड़े। तो ये है मेरे दोस्तों मॉडलिंग, जो आदर्श को फॉलो करता है बच्चा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने प्रयोग जो किया, अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने जो प्रयोग किया, ये प्रयोग किया किसके ऊपर? एक बेबी डॉल के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने एक बेबी डॉल के ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? एक बच्चे को एक बेबी डॉल दे दिया और उन्हें 3 प्रकार की फिल्म को दिखाया। क्या किया अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने? 3 प्रकार के फिल्म को दिखाया। पहले उस बच्ची को उन्होंने क्या किया? प्यार वाला फिल्म दिखाया। ठीक है, जिसमें नायक नायिका
या नायक जो है वो क्या करते हैं, सभी से प्यार करते हैं, ठीक है। तो प्यार के आधार पर वो जो कहानी बनी हुई थी, जब उस फिल्म को दिखाया तो वो बच्ची जो है वो बेबी डॉल के साथ बड़े ही प्यार से पेश आती है। और दूसरा, उसको सामाजिक सामाजिक पृष्ठभूमि पर बने हुए फिल्म को दिखाया, जिसमें जो है नायक जो है, नायिका जो है वो सामाजिक विचारधारा को अपनाते हैं और जो है समाज में सामाजिक कार्य करते हैं और सबके साथ सौम्य व्यवहार करते हैं। तो बच्ची ने जब वो सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म को देखा तो उन्होंने क्या किया, बच्चे के वो जो उनके पास बेबी डॉल था उनके साथ उन्होंने क्या किया, अच्छा व्यवहार किया, जैसा कि एक अच्छे समाज में एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति करता है, उस प्रकार से व्यवहार करना शुरू कर दिया। फिर अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने क्या किया, उस बच्ची को एक हिंसात्मक फिल्म दिखाया, यानी मार काट वाली फिल्म को दिखाया। उसके बाद उस बच्ची पर जो उस फिल्म का प्रभाव पड़ा, हिंसात्मक फिल्म का, वो बच्ची भी हिंसात्मक प्रवृत्ति की हो गई और उन्होंने क्या किया, उस बेबी डॉल के साथ हिंसा करना शुरू कर दी, उसको मारना पीटना शुरू कर दी उस बेबी डॉल के साथ। तो इस प्रयोग से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वो जैसे समाज में रहते हैं, जैसी विचारधारा उसके आसपास की होती है, वो उसी विचारधारा को अनुकरण कर लेती है और उसी आधार पर अपना व्यवहार जो है वो बच्ची करना शुरू कर देती है। अगर उसके साथ प्यार से पेश आएंगे, अगर आपके परिवार में कोई बच्ची हो या बच्चा हो, आप अगर उससे प्यार से पेश आएंगे तो वो बच्चे भी क्या करेंगे, सभी के साथ प्यार से पेश आएंगे। अगर आप उस पर बार बार गुस्सा करेंगे, हिंसा करेंगे, तो वो बच्चे भी दूसरे पर क्या करेंगे, हिंसा करेंगे और उसकी जो विचारधारा है वो जो है हिंसात्मक प्रवृत्ति की हो जाएगी। अगर उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे, आप जो है उसके सामने सामाजिक काम करेंगे, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, सामाजिक विचार पर आधारित कहानी को बार बार दोहराएंगे, उसको सुनाएंगे, तो वो बच्चे निश्चित रूप से सामाजिक विचारधारा के होंगे। अगला है स्टेज ऑफ लर्निंग। अब हम लोग देखेंगे ये जो लर्निंग है उसका स्टेज किसके अनुसार, अल्बर्ट बंडूरा महोदय के अनुसार लर्निंग ऑफ स्टेज क्या क्या है। तो पहला है अटेंशन, यानी जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो सीखने से पहले अपने आप को क्या कर ले, सावधान कर ले, अपने आप को क्या कर ले, सावधान कर ले, अपने ध्यान को एकाग्रचित कर ले, जैसे आप लोग अभी एकाग्रचित होकर वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि आपको जो आपका लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो कि है सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ध्यान लगाकर एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं किसी भी चीज को, तो वो चीज आप जल्दी सीखते हैं। तो सबसे पहले सीखने से पहले क्या करना होगा, अटेंशन। उसके बाद क्या है, रिटेंशन, धारण, जो आपने सीखा उसको अपने अंदर क्या करना है, आपको धारण करना है। जैसे आप सीडीपी सीख रहे हैं तो उसको आप अपने अंदर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, और जब आप शिक्षक बनकर विद्यालय में जाएंगे तो इसी प्रकार के व्यवहार को आप बच्चे के साथ अपनाएंगे मेरे दोस्तों। तो आप अभी क्या कर रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं सीखे हुए चीज को। अगला है रिप्रोडक्शन, फिर उसको क्या करते हैं, आप उत्पादन करते हैं, पुनर्उत्पादन। पुनर्उत्पादन का मतलब हुआ जो आपने पहले सावधान हुए, फिर जो सीखा उसको अपने अंदर धारण किए, फिर जब आप विद्यालय में जाएंगे तो उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्रयोग करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या, मोटिवेशन, जब आप बच्चे के ऊपर इस चीज को प्रयोग कर देंगे, अगर उसको सामाजिक विचारधारा का बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, बार बार उसको सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी सुनाएंगे, समाज में जो अच्छा व्यवहार होता है उस व्यवहार को उसके साथ करेंगे, तो वो बच्चा भी जो है सामाजिक प्रवृत्ति का होगा। तो ये हो गया मेरे दोस्तों मोटिवेशन। तो स्टेज ऑफ लर्निंग जो वो क्या है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपने अल्बर्ट बंडूरा महोदय के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आप एक बार में न समझे तो वीडियो को दोबारा रोक कर देखें, ताकि आपको ये टॉपिक जो पूरी तरह से समझ में आ जाए और इस टॉपिक से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आप मिस ना करें। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखें, मैं उस टॉपिक को पुनः समझाऊंगा। और आप अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं और आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेट मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो और जल्द ही आपको आपका लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो और आप शिक्षक बनकर विद्यालय में पहुंचे, और जो नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चे आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, आप उनके बीच उपस्थित हो और उनके भविष्य को
संभारे संभारे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।